के रूप में ले सकते हैं, जैसे ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति। ये दोनों का अर्थ आप समझ जाए कि ऐच्छिक गति और अनैच्छिक गति क्या होता है, प्रतिवर्त और अनैच्छिक। प्रतिवर्त स्वरूप इसको हम लोग अनैच्छिक गति के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे शरीर में सारा का सारा जो वर्क क्रिया जो करती है, वो आने की जो घटना घटित होती है वह हमारे शरीर में न्यूरॉन के माध्यम से, लेकिन जो घटना अचानक आने की प्रतिवर्त स्वरूप जिसको बिना सोचे समझे घटित हो सकती है, वह हमारे शरीर में मस्तिष्क में स्थित होता है मेडुला, जिसके माध्यम से होता है। आने की अनैच्छिक गति मस्तिष्क में स्थित मेडुला के माध्यम से होता है, और ऐच्छिक गति जो है वह आपका जो है वो क्या कह सकते हैं कि न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हो सकता है। अनैच्छिक गति जैसे में आपका क्या कह सकते हैं, लार आ जाना, रक्तदाब यानी कि रक्तदाब का बहना, आपका अचानक हाथ अगर आग में के लपेटे में चल जाए तो अचानक बाहर की ओर आ जाना, ये सारा का सारा जो क्रिया होती है वह अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आती है। जबकि ऐच्छिक क्रिया जो क्रियाएं जो होती है वह क्या होती है, जैसे साइकिल हमको चलाना, हमें कहाँ मुड़ना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, ये सारा का सारा जो गति होती है वो हमारी क्या होती है, ऐच्छिक गति होती है। तो इस यानी कि दोनों अनैच्छिक और ऐच्छिक ये दोनों जो क्रिया होती है वह हमारा शरीर का संरचना ही ऐसा बना होता है जो लगातार हमारा आगे की ओर चलता रहता है। अब आगे है हम लोग का मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क सारा का सारा कार्य हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है, और ये मानव मस्तिष्क जो होता है वह जानते हैं कि 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और एक मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक हम और क्या कर सकते हैं, पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क भी कर सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग पश्च मस्तिष्क भी, दोनों हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, पश्च मस्तिष्क। अब जान जाए कि ये तीनों जो मस्तिष्क जो तीनों भाग में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये सारा का सारा सबका अलग अलग कार्य है। जैसे अगर हम लोग को अगर मुख्य सोचने वाला, अगर कुछ हम सोचने वाला कार्य कर रहे हो तो सोचने वाला कार्य जो होता है वह किसके माध्यम से होता है, अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को अगर हमको सोचने की अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो किसके माध्यम से होता है, वो अग्र मस्तिष्क के माध्यम से। फिर आप जान जाए कि पश्च मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मध्य मस्तिष्क। अब मध्य मस्तिष्क जो होता है वह एक तरह का हमारा अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित, जैसे में अचानक आने के हम क्या कर सकते हैं कि रक्तदाब, लार आना, वमन आना, ये सारा का सारा जो होता है वह किसके माध्यम से होता है, पश्च मस्तिष्क के द्वारा। यानी कि पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला होता है और वह मेडुला के माध्यम से ही यह हमारा होता है। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, जो ऐच्छिक क्रिया होती है, जैसे में मान लीजिए पेंसिल को उठाना हो या साइकिल चलाना हो, तो हमारे मस्तिष्क में मध्य मस्तिष्क का जो काम है ये हमारा कार्य करता है। और इस तरह से सारा का सारा हमारा कार्य जो है वह लगातार मस्तिष्क जो है सिस्टमेटिक ढंग से अपना कार्य करता रहता है। आगे है ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं, ये उत्तक रक्षित कैसे होते हैं। आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी यानी कि अंग हैं जो कि पूर्ण रूपेण अगर पूरा का खुला रहे तो वो हर समय जो है किसी न किसी दुर्घटना का कारण बन सकता है। जैसे आप एक मस्तिष्क को ले लें, मस्तिष्क क्या, ये एक हड्डी के अंदर यानी कि खोखला बना हुआ है जो कि तरल पूरित पदार्थ होता है, और ये उसके अंदर जो है ये हमारा मस्तिष्क जो है सो निहित है। अगर हमें किसी कारणवश अगर ईंट से पत्थर से अगर आघात कर देता है माथा में, तो क्या होता है कि जो ऊपर में हमारा हड्डी जो है उसको क्या कर देता है, रोक लेता है और अंदर आने की दुर्घटना होने से हमको बचा लेता है। उसी तरह से हमारा जो मुख्य पार्ट यानी कि हृदय होता है, दिल होता है,
यहाँ आप देखते होंगे कि पीड़ा रूपीनुमा, अगर स्केटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र को में देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो है कंकाल क्या कहते हैं, पिंजड़ा के रूप में किस तरह से हमारा जो है सो अंदर वाला जो मुख्य पार्ट हमारे शरीर का होता है, दिल होता है, जितने भी तरह का होता है, उसको किस तरह से रक्षित करता है। अगर ये रक्षित ना हो तो हो सकता है कि हमारा शरीर में हल्का सा भी कोई अगर आघात करे, चोट दे, तो वह जान जाए कि तुरंत जो है सो बहुत खतरनाक स्थिति में हो सकता है, उससे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अब बच्चों ये आगे नियंत्रण समन्वय पार्ट 1 में यहाँ तक आप लोग को बता दिया गया। अब पार्ट 2 में इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।